हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी हिंदी विश्लेषण पिछले 5 पेपरों का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यूपी पीजीटी का महासागर, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ बताई जाएगी। तो चलिए सीधे वीडियो में आप देखिए। 4 मुख्य स्तंभ आपको 2018 से 23, मतलब मैंने इसका पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाया है। तो आप सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य 45%, इसको सीधे साइड कर लीजिए। और उसके बाद आपको देखना क्या है, संस्कृत साहित्य और व्याकरण 22%, हिंदी व्याकरण 18% और काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान 15%। यानी कि आपको करना क्या है, हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ के जाइए, 45% सेक्शन यही से आएगा। उसके बाद जो देखिए, सबसे इजी टॉपिक तो हम आपके हिसाब से अपना अपना होता है, बट अगर व्याकरण सेक्शन अगर अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत कुछ खास रहेगा नहीं। तो देखिए, 22% और 18%, 40% को अच्छे से रट के चले जाइए, तो आपका ये बूस्टर का काम करने वाला है। अब काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, इसको पढ़ लीजिए। और हाँ, हिंदी साहित्य में ऐसा भी होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन भूलते भी हैं, तो बार बार उसको देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं तो बोलूंगा कि मॉक टेस्ट लगाइए। अगर पिछले 5 साल का सॉल्व करके जाते हैं तो भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य परीक्षा का राजा। अब हिंदी साहित्य परीक्षा का राजा क्यों है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तथ्यात्मक गहराई देखा जाए तो काल विभाजन और नामकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। कवियों की पंक्तियां यानी कि सीधे उद्धरण से जो मेरिट तय करते हैं। और रोजाना आपको देखिए, सबसे पहले तो रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखेंगे हिंदी साहित्य में क्वेश्चन बहुत भूलता बहुत है, क्योंकि आपको रटना है, तो भूलेगा तो। अब संस्कृत साहित्य और व्याकरण में गुप्त हथियार क्या है, तो रैंक बूस्टर में अधिकतर लोग यहीं पे नजरअंदाज करते हैं। अब देखिए, रचनाकार यानी कि कालिदास, भारवी माघ पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का ये फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। और प्रमुख रचनाकार कालिदास, भारवी माघ पर विशेष फोकस करना है। और यही बूस्टर तय करेगा आपको सबसे अलग रखने के लिए। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड में कुछ स्पेशल दिखा देता हूँ। हिंदी व्याकरण जो कि 18% है, इसमें संधि समास और जो अशुद्धि शोधन आता है, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाइए। उसके बाद फिर आप देखेंगे काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान जो 15% आएगा, जिसमें कि तकनीकी और वैचारिक स्पष्टता होती है, जिसमें रस छंद अलंकार का सटीक लक्षण ये देखने को मिलता है। इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपका नंबर बढ़ाने वाला है। अब फुल टॉस मास्टर रणनीति क्या है, ये भी देख लीजिए। हिंदी साहित्य से 45% क्वेश्चन, यानी रटने वाली प्रकृति है, तो 3 घंटे का रोज समय दीजिए इसके लिए। संस्कृत का 22% वेटेज है, नियम आधारित आता है, इसके लिए 1.5 घंटे का रोज समय निकालिए। व्याकरण जो है वो 18% है, 18% यानी कि ये प्रैक्टिस बेस है, इसको 1 घंटा रोज टाइम निकालिए। और काव्य शास्त्र जो कि वैचारिक होता है 15%, इसके लिए अभी आधा घंटा आपको समय देना है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में, सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं, जो आपको नहीं करना है, तो हिंदी साहित्य जो 45% है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बात, संस्कृत प्लस व्याकरण और काव्य शास्त्र 55% है, इसको तो मतलब ग्रंथ की तरह रट जाना है। और आपको मॉक टेस्ट जरूर लगानी है। साहित्य आपको परीक्षा के दौड़ में लाता है, लेकिन बाकी जो 55% है, यही आपको सफलता दिलाने वाला है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से मेरी कमजोरी है। उसको आप स्टार मार्क बनाइए, फिर उसको पढ़िए, उसके बाद वापस मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप 10 मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपको देखेंगे कि जो क्वेश्चन मुझे पहले से, ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट अभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, तो आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि लगातार आपकी सुधार होती जाएगी रैंक में। ठीक है, बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।